अपनी अकाट्य श्रद्धा आज भी रख रखी है और शायद कई जैनियों से बढ़कर उनकी श्रद्धा है। आपको मैं बताऊं, वो 10-15 परिवार जब आपका 10 लक्षण या पोजिशन पर आता है, उसमें गुरु चरणों में आता है और 10, 15, 20 लोग आते हैं, जिसमें से कई लोग 10-10 दिन के निर्जल उपवास रखते हैं, कई लोग एकासन रखते हैं। उनके 15-20 परिवारों में शायद सरागी देव देवताओं की एक मूर्ति नहीं मिलती और सबने अपने अपने यहाँ स्वाध्याय कक्ष बना रखे वीतराग दर्शन का, जो कि जैनियों के यहाँ भी नहीं मिलता। उस खाबरखेड़ा गांव में वो लोग आज भी रहते हैं और आज भी आचार्य भगवान के प्रति उनकी अकाट्य श्रद्धा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस बालक विद्या के मन में इस जिन शासन का प्रभाव इतना गहरा पड़ा, इस जिन शासन का बीजारोपण ऐसा हुआ कि आसपास का हर व्यक्ति, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, उनसे प्रभावित हुए नहीं रह पाता। उसका ही सुफल था कि बचपन में मारुति तो बड़े होते होते मुनि बनने के बाद, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद, जिनको देखकर आज भी कई अजैन और सिर्फ हिंदू नहीं, वैष्णव धर्म नहीं, उनको देखकर मुस्लिम धर्म वाले भी जिन शासन पे जिनकी प्रभावना है, स्वयं शाकाहारी को जिन्होंने अपना लिया, जिन्होंने स्वयं उनको देखकर मांसाहार का त्याग कर दिया, ऐसे कई मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने उन्हें देखकर मांसाहार छोड़ दिया। ऐसे कई ईसाई, कई ऐसे वैष्णव धर्म को मानने वाले जिन्होंने स्वयं रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। कई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जमीकंद जैसी व्यक्ति जो जीनी नहीं छोड़ पाते, उन्होंने स्वयं आचार्य भगवान को देखकर, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आचार्य भगवान को देखा नहीं लेकिन मात्र उनकी तस्वीर अपने यहाँ लगाकर जिस जिन शासन को अपना लिया। आज उस विशेष व्यक्तित्व का आज फिर ना बालक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। आज वो 8 से 9-10 साल की उम्र का हो रहा है और नदी के किनारे अपने मित्र मारुति के साथ बैठा हुआ है। मारुति के साथ जब बैठा हुआ था, अचानक मारुति ने एक पत्थर उठाकर उस नदी के ऊपर उछालने का पुरुषार्थ किया। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे उस पानी के ओर पत्थर को फेंकते हैं और गिनते हैं कि कितनी बार ये पानी को छूकर आगे बढ़ा। देखा आपने? बहुत से लोग करते हैं ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऐसे ही जब विद्याधर उस सरोवर के निकट बैठकर जब देखते हैं कि मारुति पत्थर को फेंक रहा है और तरंगे उसमें उत्पन्न हो रही है और गोल गोल आकृति बनती जाती थी, विद्याधर के मन में आया कि मैं भी इसमें एक पत्थर उछालता हूं। और विद्याधर ने पानी के सरोवर में एक पत्थर लेकर उछालना प्रारंभ किया और इस प्रकार फेंका कि वो 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10 से 12 बार तक वो बढ़ता चला गया, जितना उनके लिए भी गिनना एकदम अशक्त सा हो गया। फिर पुनः पुनः उसी बार प्रकार करते थे। वहां बैठे बैठे उन्हें ऐसा महसूस होता था कि ये संसार जिस प्रकार से इस पानी में तरंगे उठती हैं और पुनः तरंगे मिट जाती है, ये संसार भी इसी प्रकार का है, जिसमें यह जीव तरंगों के भांति उठता है और पुनः मिटता है, उठता है पुनः नए नए आयु में जाके मिटता है। फिर उनके मन में उसी को उछालते हुए पुनः एक और आया, यह जीव जिस प्रकार से ये एक एक तरंगे उठती हैं, एक एक आगे बढ़ता जाता है, गोला बनाता जाता है, ऐसे ही जीव आत्मा भी इस संसार में इन गुण स्थानों को छूता चला जाता है। जो जितने ऊपर पहुंचता है उतनी वो गुण स्थानों को पार
करता चला जाता है। आचार्य महाराज की सोच उस बचपन में ही इन तरंगों के भांति उसका उछाल इन गुणस्थानों से जोड़ते हुए उनके मन में धार्मिक भावनाएं प्रकट करती चली जा रही थी। एक बार 9वीं कक्षा के अंदर वो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हुए ज्यामिति गणित के द्वारा उसे आकलन किया और माचिस की तीलियों से बहुत सी आकृति बनाकर जो बुद्धि बल को बढ़ाया करते थे, उनके जल में तरंगों के समान निश्चित ही पर्याय उत्पन्न और विनष्ट होती है। द्रव्य और उनके गुण स्थिर होते हैं, ये विरले ही जानते हैं। जिस प्रकार से उनके मन में ये भाव उत्पन्न होता था कि जल की तरंगे ये जीव द्रव्य की या द्रव्य की पर्याय और गुण के भांति जिस प्रकार पर्याय उत्पन्न और नष्ट होती है, लेकिन द्रव्य हमेशा शाश्वत होता है, ऐसे ही ये तालाब में उठने वाली तरंगे हैं जो उठती तो है लेकिन तालाब हमेशा शाश्वत रहता है। और विद्याधर एक बार जब चित्र बनाने का भाव विद्याधर के मन में जन्म लिया तो पिताजी के पास पहुंचता है और पिताजी से कहता है, पिताजी जो कि मल्लप्पा जी आज बैठे हुए थे, पिताजी मुझे चित्र बनाने के लिए कलर पेंसिलों की आवश्यकता है, मुझे वाटर कलर आप दिलाएं। और वाटर कलर को दिलाने के लिए उन्होंने जब निवेदन किया, पिताजी ने उन्हें थोड़ा सा मना करते हुए कहा, विद्या क्या करोगे, कभी कभी कोई चित्र बनाया है, मात्र पैसे ही व्यर्थ जाना है, तुमने कभी कोई चित्र बनाया है? विद्याधर कहते, बड़े उससे कहते, हाँ मैंने बनाया है। तो पहले मुझे बना के दिखाओ, ये लो पेंसिल। एक पेंसिल विद्याधर के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें बनाना आता है तो पहले पेंसिल से ये बना के दिखाओ। विद्याधर आश्चर्य भरी आंखों से पिता की ओर देखते और आश्चर्य भरी आंखों से देखते हुए पिता से ये कहते कि उन्हें अब क्या उत्तर दूं, स्वयं चित्र बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और चित्र बनाते बनाते वो 2 घंटे के अंदर अश्व पर बैठे हुए शिवाजी महाराज का चित्र बना देते हैं। और वह इतना सुंदर होता है जिसको देखकर पिताजी के मन में विश्वास नहीं होता कि यह विद्याधर का बनाया हुआ है, लेकिन उसे देखते ही जिनका मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। अब पिताजी के मन में जो टालने का अभाव था कि किसी प्रकार से विद्याधर को टाला जाए, तो उन्होंने तुरंत अब वाटर कलर दिलाने के लिए विद्याधर ने फिर निवेदन किया कि अगर मेरा चित्र आपको पसंद आया हो तो अब आप मुझे वाटर कलर दिलाएं। और पिताजी को अब कोई भी ऐसा उनके सामने कारण नहीं था जिसे अब वो नहीं दिला पाए। तुरंत उन्होंने विद्याधर को अपने साथ ले जाकर वाटर कलर दिलाकर उन्हें दिलाए, जिससे विद्याधर ने फिर उसके बाद बहुत से आदर्श पुरुषों के चित्र बनाए, बहुत से भगवान के चित्र बनाए। उनके द्वारा गांधी जी का चित्र बनाया गया, उनके द्वारा अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया इस भारत की भूमि पर वो चित्र बनाया गया। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र बनाया और तात्या तोपे का चित्र बनाया। उनके द्वारा ऐसे महान महान चित्र बनाए गए और एक विशेष चित्र उनके द्वारा बना गया, कर्नाटक की भूमि का वो विशेष चित्र था। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का शाश्वत चित्र उन्होंने खींच के दिखाया, जो देखने के बाद अत्यंत प्रसन्ननीय था सभी के लिए। और वह चित्र विद्याधर के द्वारा जब बनाए गए, आज भी उनके परिवार के पास सुरक्षित हैं, जो उन्होंने उस समय बनाकर वहां उसी घर की दीवार पर टांगी थी।
विद्याधर के को एक हमेशा बचपन से ही जो उनके मन का भाव था, मुनियों का दर्शन हमेशा जिनको पसंद था, एक दिन वो मुनि महाराज के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए आदि सागर जी मुनि महाराज उसी गांव के निकट में विराजमान थे। आदि सागर जी महाराज का जैसे ही विद्याधर को पता लगा कि मुनि महाराज वहां पर आए हुए, अब वो रुकना चाहते हुए भी नहीं रुक पाए और उनके कदम मुनि महाराज के दर्शन के लिए खींचते चले गए। मुनि महाराज के चरणों में जाकर उन्होंने नमोस्तु निवेदित किया। कुछ समय पश्चात मुनि महाराज का प्रवचन हुआ, जिस प्रवचन को सुनकर विद्याधर के मन में एक उफान सा आया। उन्होंने उस प्रवचन में सुना जिसके अंदर मुनि महाराज ने एक दृष्टांत दिया था कि वह किसी मठ में एक भट्टारक रहा करता था, निरंतर उसके पास भक्तों का आना जाना हुआ करता था। ये दक्षिण में के प्रांत में भट्टारकों का विशेष स्थान है। वहां पर भट्टारक लोग उन गादियों के स्वामी, उस मठ के स्वामी कहलाते हैं और उस मठ के अंदर वो लोग रहकर वहां के आसपास की जनता का धर्म ध्यान कराने का पुरुषार्थ करते हैं। तो उन्होंने सुना है कि भट्टारक के पास दर्शकों और भक्तों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन उनका प्रवचन चल रहा था कि प्रवचन सभा में एक वही के नगर के श्रेष्ठी का आना हुआ। श्रेष्ठी जब मठ में आया तो श्रेष्ठी जिस घोड़े पर आया था उस घोड़े को मठ के बाहर खड़ा करके अंदर आया। भट्टारक ने दूर से उस घोड़े को देख लिया और जैसे ही वो घोड़ा बहुत पसंद आया, वह इतना पसंद आया कि भट्टारक ने के मन में उसे लेने का भाव आ गया। उसी समय भट्टारक ने सृष्टि से कुछ इस प्रकार की घटना में वार्तालाप की कि मुझे दान का देने का भाव सृष्टि बना ले। योग संयोग से सृष्टि का मन भी दान देने का मन गया और सृष्टि ने सहज अपनी अनुमति दे दी कि आपको क्या चाहिए दान में। सृष्टि को यह मैं नहीं पता था कि भट्टारक मुझसे क्या मांगेगा। और जब भट्टारक ने कहा कि मुझे आपका ये बाहर खड़ा हुआ जो घोड़ा है वो मुझे आपसे दान में चाहिए, चूंकि वो सृष्टि का प्रिय घोड़ा था, तो सृष्टि उसको बात को सुनकर सृष्टि ने मन में अब देना तो नहीं था, लेकिन अब वो मना कैसे करे। फिर भी उसने अपनी इस घोड़े को देने में असहमति जताई। लेकिन भट्टारक को किसी भी तरह से वो घोड़ा चाहिए था। पुनः पुनः जब भट्टारक के मांगने पर श्रेष्ठी ने उस घोड़े को नहीं दिया तो भट्टारक ने एक उपाय निकाला। भट्टारक बार बार उठ कर गिरने लगा, बार बार इस तरीके से करने लगा कि उसे कोई देव उसके अंदर आए हो। बार बार वो पृथ्वी पर उठता गिरता। जब श्रेष्ठी इस बात को देखकर घबरा गया और बार बार ऊंचे स्वर में जब वो भट्टारक आक्रंदन चिल्लाने लगा, अब श्रेष्ठी ये नहीं समझ पा रहा था आखिर इसे क्या हुआ है। तब उससे पूछा गया आपको क्या हुआ है, तो उसने कहा मेरे ऊपर कोई देव का प्रकोप आया है। अगर मुझे इस देव को शांत करना है, तो उसने उपाय पूछा आप क्या चाहते हो, तो मुझे वो बाहर खड़ा हुआ घोड़ा चाहिए, तभी मेरा ये देव शांत होगा। जिसको देखकर श्रेष्ठी घबरा गया। क्या करता, नहीं देते हुए भी उन्हें वो घोड़ा देना पड़ा। और जब उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें घोड़ा देता हूं, तो भट्टारक का जो आया हुआ देव शांत हो गया और भट्टारक पुनः पुनः अवस्था में आ गया। अब
श्रेष्ठी अपने घर चल गया। श्रेष्ठी घर जाने पर भी जिसके मन नहीं लग रहा था, जैसे घोड़ा देना अखर रहा था। अब श्रेष्ठी युक्ति निकालता है कि मुझे किसी तरह भी ये घोड़ा मिले। कुछ दिनों के पश्चात वो पुनः भट्टारक की सभा में श्रेष्ठी पहुंचा और उसी सभा के मध्य में जो जिस प्रकार भट्टारक ने किया था वैसा वो श्रेष्ठी करने लगा। श्रेष्ठी उठता गिरता, बार बार लोट लगाता, चिल्लाता। तो भट्टारक ने पूछा तुम कौन हो? तो कहता मुझे देव आया है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसी समय भट्टारक के ऊपर एक हीरे से जड़ित, रत्नों से जड़ित एक ऐसा कंबल जो उसके ऊपर दुपट्टा के रूप में था। तो श्रेष्ठी कहता है मुझे मेरा देव ये तुम्हारा दुपट्टा मांग रहा है। तो वो भट्टारक कहता है कि मैं दुपट्टा नहीं दूंगा, तू अपना घोड़ा ले जा। श्रेष्ठी चाहता ही यही था। और जैसे उसने कहा मैं तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस दूंगा, श्रेष्ठी कहता है ठीक है, मेरा देव चला गया, मुझे अपना घोड़ा वापस दे दिया जाए जिसको मैं लेकर घर जाऊं। जब ये कहानी आदि सागर जी के मुख से उन्होंने सुनी तो विद्याधर को बड़ी पसंद आई। और पसंद आने के बाद महाराज ने जब इसका सारभूत तत्व बताया कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर इस प्रकार से उस कहानी का बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने कि इस बात का प्रण लिया आदि सागर महाराज के पास कि जीवन में कभी भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिस कारण से मुझे भी वैसा ही भोगना पड़े। मैं किसी को कभी दुख नहीं दूंगा जिस कारण से मुझे भी दुखी होना पड़े। सच ही कहा है किसी ने, स्त्रियों के, राजाओं के, चोरों के और धूर्तों के और लोभ से सहित पुरुषों के कपट को कोई नहीं जान सकता, और वह तो भगवान भी नहीं जान पाते। अब इस प्रकार से युक्ति के द्वारा अपनी बात को उनके द्वारा कहा गया। इस प्रकार से वहां से मुनियों के दर्शन करके विद्याधर पुनः सदलगा लौट आए। दर्दगा लौटने के बाद वो मुनि महाराजों के दर्शन के लिए कभी कभी पैदल भी अपने मित्रों के साथ चले जाया करते थे। ज्येष्ठ मास में ये पैदल यात्रा द्वारा साधुओं का प्रवचन और वार्षिक महोत्सव के देखने के लिए आगमन करने लगे, क्योंकि अब वो थोड़े बड़े होने लगे। बाल्यकाल में उनके अंदर मोरों का पंख उन्हें बड़ा प्रिय थे। जब भी उन्हें मोर पंख वो देखते थे तो उस मोर पंख को देखने के बाद उनके मन में अलग प्रकार की तरंगें उत्पन्न हुआ करती थी। उन्हें मोर पंख मानो उनके भविष्य का सूचना देने वाला भाव ही उनके मन में उत्पन्न करती थी। मोर पंख के सारे गुण मानो उनके अंदर भविष्य से ही थे। मोर के कुछ विशेष गुण, पंखों के विशेष गुण हुआ करते हैं। उसके 5 गुण आगम में बहुत प्रसिद्ध हैं। पंख का पहला गुण होता है कभी भी वो किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करती। धूल हो, पसीना हो, जो हमेशा मृदु स्वभाव वाली हुआ करती, इसका दूसरा गुण हुआ करता है। तीसरा गुण उसका हल्कापन हुआ करता है। चौथा गुण उसकी जो पंखों के अंदर एक विशेष गुण हुआ करता है, जो आंख के अंदर भी चला जाए तो भी आंख को पीड़ा नहीं देता। और हल्कापन और उसके अंदर मृदुपन, ग्रहण नहीं करना किसी प्रकार से, इस प्रकार से उसके सहज गुण हुआ करते हैं जो विद्याधर को बचपन से ही पसंद थे। और एक बार उन्हें पता लगा, एक नेमी सागर जी मुनि महाराज जो विद्याधर के गांव से उस सदलगा से
4 से 5 किलोमीटर दूर बेड़की हाल के नाम से प्रसिद्ध था। बेड़की हाल, बेड़ी, बेड़ी नहीं जानते, बेड़ी तो बेड़की, बेड़ी में मात्रा नहीं लगाना, बेड़की हाल नाम का गांव, उस गांव से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर दूर पर प्रसिद्ध था। और वहां पर एक नेमी सागर जी महाराज जी की समाधि का प्रसंग वहां पर उपस्थित था। जैसे ही विद्याधर को पता लगा, चूंकि विद्याधर हमेशा मुनियों की, साधुओं की वैयावृत्ति में अग्रसर रहते थे, अब तो समाधि का अवसर था। समाधि का जैसे उन्हें पता लगा तो समाधि की कराने के लिए मानो उन्हें वो मुनि महाराज खींच रहे हो। और जब वो अपने वहां से पैदल ही चल पड़े और 4-5 किलोमीटर जाकर मुनि महाराज के चरणों में पहले नमोस्तु निवेदित किया। देखा कि मुनि महाराज का शरीर अब जर्जर सा हो रहा है, बहुत जिनके शरीर में अब ज्यादा जान नहीं है। सर्वप्रथम मुनि महाराज के चरणों में बैठकर उन्होंने उनके चरणों को सहलाया और चरणों को सहलाते सहलाते उन्होंने देखा मुनि महाराज की उस क्षीण काया को देखकर अब उन्होंने मन बना लिया कि जब तक इनकी समाधि पूर्ण नहीं होती तब तक मैं इन्हीं के चरणों में रहूंगा। और 4 से 5 दिन लगातार उस बचपन अवस्था में भी मुनि महाराज की सेवा में रत रहे। जब उन्होंने देखा कि अंतिम समय निकट है तो मुनि महाराज के कानों के समीप जाकर नमोकार मंत्र सुनाने लगे। और उस समय नमोकार मंत्र सुनते सुनते विद्याधर के मुख से उन्होंने नमोकार मंत्र सुनते सुनते मुनि महाराज ने अपनी देह का त्याग किया। शायद उन मुनि महाराज को भी नहीं पता था कि जिस बालक को मैं बालक समझ रहा हूं और जिसके मुख से मैं आज समाधि के अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुन रहा हूं, आगे जाके ये समाधि सम्राट बनेगा, अनेकों की समाधि ये कराएगा। शायद उन्हें उस समय ये पता होता। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि उस समाधि ने महाराज उनके अंदर एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में समाधि आगे जाके कराने का जो सुफल उत्पन्न हुआ, इसलिए कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। वास्तव में जिन्होंने बचपन से ही इस प्रकार से साधुओं की वैयावृत्ति सीखी हो, जिन्होंने बचपन से ही साधुओं के प्रति विनय का भाव रखा हो, ये अद्भुत है। उन्होंने जब मुनि महाराज की समाधि को पूर्ण देखकर जब वहां की जनता ने उनकी दाह संस्कार इत्यादि करने के बाद, वहां की एक प्रथा प्रचलित है कि मुनि महाराज की पीछे को खोलकर अलग अलग कर दिया जाता है और कहीं तो मुनि महाराज के उस समाधि के उस दाह संस्कार के अंदर ही उन पंखों को डाल दिया करते। जो कुछ पंख वहां बिखरे हुए थे, विद्याधर ने सहज भाव से उन्हें उठा लिए और उन पंखों को उठाकर इकट्ठा करके घर ले आए और उन्होंने पुस्तकों में उसे सुरक्षित रख लिया। उनके मन में यह भाव था कि ऐसा करने से ज्ञान बढ़ता है, विद्या आती है, ऐसा मानकर वो संतुष्ट रहे। और उनके मयूर पंखों का ये लगाव, मयूर पंखों का ये जो लगाव था, उस लगाव ने उन्हें आगे जाके मयूर पंखों को सदा के लिए उनके हाथ में दिला दिया। कहते हैं जो लगाव होता है वो आगे जाके बड़ा रूप ले लेता है। छोटे छोटे पंखों का वह रूप आज एक महान पिच्छिका के रूप में, जिनके हाथ में आने पर वह पिच्छिका भी गौरवान्वित होती है। गुरुवर पिच्छिका से गौरवान्वित नहीं है, पिच्छिका उनसे गौरव प्राप्त करती है। महान व्यक्ति हमेशा ऐसा ही हुआ करता है कि महान व्यक्ति के हाथ में जो वस्तु आ जाती है
वो महान बन जाती है। अपन पिच्छिका को लेके महान होते हैं, लेकिन वो इतने महान हैं कि उनके हाथ में पिच्छिका आने पर अपने आप को महान महसूस करती है। इस प्रकार से जिस प्रकार एक युक्ति कही जाती है, स्त्रियों को इमली मधुर लगती है तो बलवान पुरुषों को दूध मधुर लगता है, तो संयमी पुरुष को पंख मयूर पंख प्रिय लगते हैं और ज्ञानियों को पुस्तक प्रिय लगती है। ये जो लोकोक्ति है वास्तव में सही सही महसूस होती है। अब जब विद्याधर थोड़ा सा और बढ़ने लगा, विद्याधर के जीवन में एक अपूर्व घटना अब घटी। विद्याधर का जीवन अब उस मोड़ पर आ गया जहां से एक ऐसे महान गुरु के हाथों से, जिसमें अब संस्कारारोपण होने वाला है। एक महान गुरु एक महान व्यक्तित्व के आगामी जीवन को महान बनाता है। सची है कि जीवन में जब तक गुरु नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन मानो शुरू ही नहीं हुआ हो। जीवन में एक ऐसा गुरु, एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो आपके जीवन को बदल दे, आपके जीवन को आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए मानो वो जहाज के समान हो, वो उस सीढ़ी के समान हो जो आपको ऊंचाइयों को छुआ दे। गुरु ऐसा व्यक्तित्व हुआ करता है। गुरु शब्द स्वयं बताता है, गुरु का अर्थ होता है भारी, गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, गुरु का अर्थ होता है जो स्वयं चलाता है, स्वयं चलता है, जो मार्ग प्रदर्शक होता है, जो स्वयं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो स्वयं एक प्रकाश के भांति स्वयं प्रकाशित होता है और अन्यों को प्रकाश देता है, जो स्वयं प्रकट हुए उस दीपक के भांति होता है, जिसकी लो में आकर बहुत से बुझे हुए दीपक अपनी लो को प्रकट कर लेते हैं। गुरु उस जलते हुए दीपक की भांति होता है, जिसकी लो में बहुत से बुझे हुए दीपक अपनी लो को जला लेते हैं, लेकिन गुरु की लो को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हमेशा से प्रकाशित थी, लेकिन बुझे हुए दीपक उस लो से अपनी लो को जलाने के बाद प्रकाशमान हो जाते हैं। उन्हीं गुरु के, श्रेष्ठ गुरु के हाथ से आज विद्याधर के ऊपर कुछ ऐसे संस्कार आरोपण होने थे, स्वयं शायद वो गुरु भी नहीं जानते थे कि जिसको मैं संस्कारित करूंगा आगे जाके वो इसी परंपरा को, इसी श्रवण संस्कृति को, उन्नति को बढ़ाएगा। श्रवण संस्कृति को जो उन्नत करेगा, जो आगे जाके मेरे दिए हुए संस्कार को ना जाने कितने व्यक्तियों के जीवन में संस्कारित करेगा। कहते हैं माली छोटा सा जब बीजारोपण करता है तो उस माली को भी नहीं पता होता कि ये वट वृक्ष कितने लोगों को छाएं देगा, यह आम का पेड़ कितने लोगों को फल देगा, यह जो वृक्ष और फल देगा, छाया देगा, लकड़ी देगा, ना जाने ये वृक्ष कितने जीवन को अपने जीवन से जोड़ लेगा। वैसा ही गुरु हुआ करते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष धूप खाकर भी पानी को झेलता हुआ, बरसात को झेलता हुआ भी खड़ा होकर हर व्यक्ति को फल और छाया देता है, वैसा ही गुरु का व्यक्तित्व हुआ करता है। स्वयं संकटों को झेलता हुआ भी जो शिष्यों को, श्रावकों को इस मार्ग को देता है। वैसे ही जब विद्याधर थोड़े से और बड़े हुए तो उस सदलगा ग्राम में आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज का आगमन हुआ और देशभूषण जी महाराज एक प्रसिद्ध आचार्य के रूप में उस समय
प्रचलित थे, जिनकी चर्या निर्दोष थी, जिनको हर व्यक्ति चाहता था, जिनके द्वारा ना जाने कितने लोगों को सम्यक दर्शन रूपी उस रत्न की प्राप्ति हुई, जिनके द्वारा इस महान रत्नत्रय निधि को बहुत से लोगों ने प्राप्त किया। वही देशभूषण जी महाराज जब सदलगा ग्राम में आए, तब विद्याधर को कहीं से पता पड़ा कि पूज्य श्रेष्ठ आचार्य के द्वारा आज बालकों का बाल संस्कार विधि की जाने वाली है। ये बाल संस्कार विधि जिनसेन स्वामी के द्वारा आपको आदि पुराण में देखने को मिल सकती है, जिनके द्वारा ये बाल संस्कार विधि को किया जाता था। क्योंकि उस समय जब उसको मोजी बंधन संस्कार के नाम से उस बाल संस्कार विधि को जाना जाता था, उस दक्षिण प्रांत में मोजी बंधन के नाम से उस बाल संस्कार को दिया जाता है। और उस विधि में वहां पर प्रचलित था कि उस एक यज्ञोपवीत को धारण कराकर उस बालक को सिर का मुंडन कर दिया जाता था और एक अधो वस्त्र जिसको ओढ़ने के लिए दिया जाता था, और उसको दूसरे के घर जाकर भिक्षावृत्ति से उस दिन भोजन करना होता था। यह कठिन कार्य विद्या के लिए कितना कठिन होगा, ये उनके पिता ही जानते थे, क्योंकि विद्याधर की उम्र अभी ऐसी नहीं थी कि वो इस कठिन कार्य को रख सके, क्योंकि उस दिन उसे उपवास करना होता था, दूसरे दिन फिर भिक्षावृत्ति से भोजन करना होता था। जब विद्याधर ने और उनके बड़े भाई महावीर ने इस बात की चर्चा की, तो विद्याधर ने सोचा कि बड़ा भाई महावीर ऐसे ही जिनको मैं कहूंगा तो वो मुझे सहज ही संस्कार के अंदर ले चलेंगे। विद्याधर महावीर के पास पहुंचते हैं और महावीर से संकेत करते हैं, भाई भैया आज सुना है अपने ग्राम में ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि देशभूषण जी पधारे हैं और उनके द्वारा आज संस्कार विधि, बाल संस्कार विधि मोजी बंधन होना है। महावीर भी प्रसन्न हुए। महावीर ने अचानक एक प्रस्ताव विद्याधर के सामने रखा, क्यों ना पिताजी से पूछ लिया जाए। पिताजी के पास पहुंचते हैं। पिताजी जैसे ही सुनते हैं, स्पष्ट रूप से उन्हें मना कर देते हैं, तुम दोनों की अभी ऐसी उम्र नहीं है कि तुम्हारा ये मोजी बंधन अभी कराया जाए। क्योंकि पिताजी जानते थे कि दिन भर उपवास रखना और फिर दूसरे दिन भिक्षावृत्ति से भोजन लाकर भोजन करना इन दोनों के लिए कठिन कार्य साबित होगा। उन्होंने उन्हें मना कर दिया। किंतु विद्याधर के मन में ये बहुत गहरा बैठ चुका था कि मैं ये कार्य जरूर कराऊंगा, क्योंकि इतने श्रेष्ठ आचार्य का पुनः इस नगर में आगमन कब होगा और मुझे इनका पुनः सानिध्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने सोचा कि मुझे एक बार देखने तो जाना जरूर चाहिए, और उन्होंने अपने भाई महावीर को लेके किसी युक्ति से कि अपन कम से कम देख तो सकते ही हैं, हम चाहे उस संस्कार को ना कराएं, लेकिन देखने में क्या बुराई है। उस संस्कार को देखने के लिए वो बड़े भाई महावीर के साथ स्वयं उस स्थल पर पहुंच गई जहां पर वो बैठे हुए थे। महाराज, अब उनके मन में बार बार ये आ रहा था कि हमने सुना है कि शास्त्रों में 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन के पाने के योग्य हर जीव हो जाता है। मनुष्य गति में हम मनुष्य ही। जब उन्होंने इस वाक्य को अपने पिताजी से
कि मुख से शास्त्रों के माध्यम से ऐसा ये सुन रखा था, तो उनका मन बार बार आह्लादित हो रहा था। मेरी उम्र तो अब 9 वर्ष से भी ऊपर होने को आ रही है, तो मैं क्यों नहीं इस संस्कार को करवा सकता हूं। लेकिन पिता की आज्ञा के आगे वो विवश थे। अब भाई को लेकर उस स्थान पर बैठ गए जहां पर महाराज विराजमान थे। सरला ग्राम में उसी समय जब वहां पहुंचे तो उन्होंने महाराज के पास जो व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति ने सब बालकों को आवाज लगाई। उस समय 40 से 50 बालक वहां उस संस्कार विधि को कराने के लिए पहुंचे थे। और उन्होंने जब दोनों ने पूछा तो महावीर मना कर गया कि मैं नहीं करा सकता, पिताजी नाराज होंगे। लेकिन विद्याधर उस आवाज को सुनकर महाराज के पास जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही मुनि महाराज की दृष्टि सब बालकों पर पड़ी तो देशभूषण जी महाराज जो अपने उच्च आसन पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक एक क्रम से सब बालक को देखा। तो सभी बालकों में इतना सुंदर, जिनके बड़े बड़े नेत्र, जिनका भाल उन्नत भाल, जिनके चरण, जिनका सुंदर सा रूप देशभूषण महाराज जी को भी प्रभावित कर गया। और सब बालकों में जो सबसे सुंदर उस समय दिख रहे थे, सहज ही देशभूषण जी महाराज जी ने संकेत करके उस बालक को सबसे आगे आके खड़ा कर लिया, प्रथम पंक्ति में, और प्रथम संस्कार करने के लिए अपने पाया। उस समय एक ऐसा विशेष प्रकार का जनेऊ बनाया गया था जो उस प्रथम बालक के गले में डालना था। बाकी सामान्य बालकों के लिए सूत का जनेऊ बुलाया गया था। लेकिन विद्याधर जो बचपन से ही हर काम में प्रथम थे, वो पीछे कैसे रह सकते थे। देशभूषण जी महाराज उनको स्वयं देखकर इतने प्रभावित हुए। बालक को सर्वप्रथम जो विशेष जनेऊ, जो शायद चांदी या स्वर्ण का था, उस जनेऊ को सर्वप्रथम उस बालक के गले में डालकर उसे सम्मानित सा किया हो, और उसका मौजी बंधन का प्रथम कार्यक्रम, जिन्हें प्रथम उसके रूप में, उपहार के रूप में मिला हो, और उन्हें अपने पास बिठाकर और पुनः शेष बालकों का संस्कार वहां विद्वानों के द्वारा किया गया। और यह बात महावीर के मन को खटक रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी नाराज हों। क्योंकि विद्याधर ने आज पहली बार पिताजी की बात को उल्लंघन करके इस बात के लिए आगे बढ़े थे। क्योंकि विद्याधर जानते थे कि मेरे आगे मोक्ष मार्ग में शायद बिना आज्ञा के ही मुझे निकलना पड़ सकता है। तो उसका प्रथम मंगलाचरण में आज से ही क्यों ना कर दूं, ताकि मैं आगे भी इस मोक्ष मार्ग में बिना किसी के अनुमति के निकल पाऊं। क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे कभी भी इस मार्ग में निकलने की अनुमति कभी नहीं मिलने वाली। फिर भी चूंकि माता पिता का, भाई बहन का मोह मेरे हर इस मोक्ष मार्ग में बाधक बन सकता है, तो क्यों ना इस बाधा को आज ही मैं लांघ जाऊं, बाधा को आज से ही मैं तोड़ना शुरू कर दूं। तो उस मोक्ष मार्ग की बाधा को तोड़ने का कार्यक्रम विद्याधर ने उस जनेऊ संस्कार से प्रारंभ मानो कर दिया था। और जैसे ही पिताजी को पता पड़ा तो पिताजी बड़े नाराज से होने लगे। श्रीमती से कहते हैं, देखो श्रीमती, तुम्हारा बालक कहना नहीं मानता। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी उम्र अभी नहीं है, फिर भी उसने अपनी जिद के आगे
मेरी एक ना सुनी। श्रीमती कहती है, स्वामी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये आगे जाके हम सबके बिना पूछे ही कोई बड़ा मार्ग ना चुन ले, क्योंकि इसकी व्यक्तित्व बताता है, इसके स्वयं कार्य बताते हैं। वो भी दोनों माता पिता विवश से आज खड़े थे, लेकिन जैसे ही विद्याधर अपने उस स्वरूप को लेके आए, उन जिनका सिर मुंडा हुआ है, जिनके गले में जनेऊ है, जिनके पास एक दुपट्टा मात्र शेष है और जिनके पास भिक्षा का पात्र है, जिसे देखकर पिताजी भी अपना गुस्सा छोड़कर उस बालक की मुद्रा को देखकर जो प्रसन्न मुखी हो गए कि कोई बात नहीं, जब तुमने करा ही लिया है तो अब मैं तुमसे नाराज क्या हूं। तब महावीर को अखरा कि शायद मैं भी करा लेता तो ज्यादा ठीक होता। ऐसा ही होता है, व्यक्ति चूक जाता है, चूकने के बाद उसे समझ में आता है कि जिस चीज से मैं डर रहा था वो मेरे डर का कारण नहीं है, वो तो मेरे आगे बढ़ने का कारण है। महावीर सोचता रह गया, लेकिन वो बालक आगे बढ़ गया। और महावीर क्या सोचता, सच ही किसी ने कहा है, डाल का चूका बंदर और आषाढ़ का चूका किसान बाद में पछताता है। सच्ची कहावत है कि डाल से जो एक बार बंदर सूख जाए तो उस बंदर समाज उसे अपनी समाज से अलग कर देती है, और आषाढ़ का किसान अगर चूक जाए तो उस वर्ष की फसल उसके हाथ से चली जाती है। इसी प्रकार विद्याधर ने सही समय पर सही कार्य को करके अपने उस जीवन को उन्नत बनाया। आगे जाके जब यज्ञोपवीत धारण करके उन्होंने अपने उस आयु को भी जिन्होंने उल्लंघन कर दिया, सच कि जब 8 वर्ष में सम्यक्त का ग्रहण हो, संयम का ग्रहण हो सकता है, जब ये भी नियम समर्थ है तो फिर अन्य नियमों की क्या जरूरत है, जिनके मन में यह भाव बार बार उठता था। सही समय पर निर्णय लेना जिनके अंदर एक महान गुण है, ये गुण बताता है सही समय पर सही निर्णय व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों को तक ले जाता है। बनिस्बत बाद में लिया हुआ निर्णय व्यक्ति को वहीं तक सीमित रखता है। गुरुवर का ये गुण हमेशा आज भी विद्यमान है। आज भी गुरुवर अपने निर्णय को सही समय पर लेते हैं और उसी निर्णय से ये इतना अच्छा फल उत्पन्न हुआ कि उनके द्वारा जब भी कोई ऐसा कठोर निर्णय या अच्छे निर्णय लिए गए, उन निर्णयों से समाज, शिष्य, श्रावक सभी उन्नति होती चली गई। उसका आज परिणाम हम सबके सामने दिखाई देता है। आगे सदलगा ग्राम में एक अनंत कीर्ति नाम के महाराज विराजमान थे। उसी समय नंदी ग्राम के भट्टारक जिनसेन आए। ये एक ऐसी घटना है जिसको लेकर विद्याधर का मन बहुत उहापोह को मचा गया। आज विद्याधर के मन में कई प्रश्न छोड़ गया। ये ऐसी घटना थी जिस घटना को देखकर विद्याधर बहुत से प्रश्नों से प्रश्नित हुए। जब उन्होंने देखा कि एक वीतराग मुद्रा के रहते हुए जिनका नाम अनंत कीर्ति था, उसी ग्राम से पास में नंदी ग्राम से एक भट्टारक जो कि भट्टारक रूप में थे, वस्त्रधारी थे, उनके आने पर मानो गांव को ऐसा सजाया गया जैसे माने विवाह के लिए ही पूरा गांव सजा हो। और उनके साथ एक क्षुल्लक पार्षद जो वर्तमान में आचार्य विद्यानंद के नाम से और भद्रभाऊ महाराज भी आए। भट्टारक का ऊंचा आसन बनाया गया। महान राजा की तरह उनका स्वागत सत्कार किया गया। मुनिराज ने वैसा ही अनुकरण किया। गुणगान और यश कीर्ति भट्टारक की हो गई। इस प्रकार उनने जब देखा तो विद्याधर के मन में कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए कि एक वस्त्रधारी का क्यों सम्मान वीतराग मुद्रा से ऊपर होता है। यह बात उनके मन में
कई प्रश्न छोड़ गई और उस समय विद्याधर 13 वर्ष के थे। तीक्ष्ण बुद्धि की विशेषता से विद्याधर जो कुछ देखा था उसको मानो अपने मानस पटल पर अंकित सा कर लिया। जब विद्याधर 11 वर्ष 12 वर्ष के थे तब उन्होंने, किसी ने पूछा तुम बड़े होकर क्या करोगे, क्या तुम नौकरी करोगे? तो उन्होंने कहा मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं तो कोई बड़ा व्यापार करूंगा जिस व्यापार के अंदर हिंसा ना हो, जिस व्यापार के अंदर झूठ ना हो, अन्याय ना हो, मुझे कुछ ऐसा व्यापार करना है। किसी ने उनसे कहा क्या अपने पूर्वजों की इस कृषि कार्य को करोगे जो तुम्हारे पूर्वजों से चली आ रही है? उनके मन में उस समय कृषि को लेकर जो कुछ था वो ऐसा भाव बैठ गया था कि कृषि में होने वाली उनके हिंसा को उनके मन में उस बदलाव को ले आई। उन्होंने सहज भाव से कहा नहीं, मैं कृषि नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि कृषि में क्या है, लेकिन उनको उस हिंसा के कारण उन्हें यह पता था कि इसमें बहुत हिंसा होती है। उन्हें यह बार बार धारणा उनकी बन गई थी। इस कारण से उन्होंने उस व्यापार को मना करके, लेकिन आज अपन देखते हैं जब उसको सही सही रूप में गुरुवर ने शास्त्रों से समझा तो आचार्य महाराज स्वयं आज कृषि का उपदेश देते हैं। कृषि बनो या ऋषि बनो, कृषि करो या ऋषि बनो। आज उनका ही उपदेश ऐसा लगता है कि उनके मन में शायद उस समय जो कृषि को लेकर धारणा थी वो बड़े होते होते बदलती चली गई जब पुराण ग्रंथों से उन्हें इस बात को समझा। आगे जाके उन्होंने अनंत कीर्ति, क्षुल्लक, जय कीर्ति, सल्लग्राम में वर्षा योग करने के लिए आए। उनके साथ आचार्य विद्यासागर जो विद्याधर के रूप में थे, उनके चरणों में जब आए तो उन्होंने उनसे चाय का त्याग उस समय किया। उस समय की उम्र उनकी उस समय 15 वर्ष के आसपास थी और जब वो 15 वर्ष की उम्र के आसपास होने को थे तब भी उनके मन में बड़े बड़े महान पुरुषों की गाथाएं, उनके चलचित्र देखना, टीपू सुल्तान, शिवाजी, कितूर चन्नम्मा, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि पुस्तकें उनके द्वारा उसमें पढ़ी गई थी। पढ़ने के बाद वो अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी सुनाया करते थे। इसके अलावा उन्होंने महादेवी सांतला, दान चिंतामणि, भद्रबाहु चारित्र जैसी बहुत सी पुस्तकों को उनके द्वारा पढ़ी गई। इस प्रकार से आज अपन ने समझा विद्याधर का जीवन किस प्रकार से अब यौवन अवस्था की ओर बढ़ चला है। अब विद्याधर 15 वर्ष की उम्र के आसपास होने को आ रहे हैं। आगे जाके किस प्रकार से अब उनके मन में इस सतलग्राम को छोड़ने का और किस प्रकार से ब्रह्मचर्य लेने का भाव आता है, किस प्रकार से किन किन कठिनाइयों को पार करते हुए वो पहुंचते हैं श्रेष्ठ आचार्य देशभूषण जी के चरणों में, तो माता पिता किस प्रकार से उनको मना करते हैं और उनके मना करने पर भी किसकी सहायता से वो आगे यात्रा करते हैं, किस नगर में वो जाकर ब्रह्मचर्य को ग्रहण करते हैं। ये सब बातें कल आपको सुनने को मिलेगी। आप ध्यान से इन बातों को सीखें। आपकी समय हो गया, शायद आपको समय ध्यान नहीं रहा, लेकिन मुझे तो ध्यान है। मेरे सामने तो घड़ी है, आपके पास निकट घड़ी नहीं है, कोई बात। चलिएगा, अब आगे और भी सुनेंगे। उससे पहले एक छोटी सी भक्ति कर लें आचार्य भगवान के लिए, ठीक है? अच्छा लगा आप सबको? अच्छी लगी घटनाएं? चलिएगा, एक भक्ति करें। कुछ पूछोगे? जैसा करना, तो लेट हो जाएंगे, तो पहले पूछ लो, लेट हो जाए।
बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज जी की। महाराज श्री अभिषेक जैन दिल्ली से चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव देखने में आता है जो लोग सच्ची श्रद्धा से देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करते हैं रखते हैं, परेशानी उन्हीं को घेरती है। जो लोग सभी को मानते नजर आते हैं, उनके पास पैसा नाम मकान दुकान आदि सब कुछ नजर आता है, समाज में भी प्राथमिकता उन्हें ही दी जाती है दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न का मतलब यही नहीं कि मेरा श्रद्धान कम हो गया या कम हो जाएगा, लेकिन जिज्ञासा तो है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा, इसकी आवाज बढ़वा दो, आवाज खोल दे भाई पूरी। बहुत बार ये प्रश्न देखने में आता है और सुनने में भी आता है कि हमेशा जो धर्मात्मा है वो दुखी क्यों और जो पापात्मा है वो सुखी क्यों। आप देखो, जो मंदिर भी नहीं जाते, जो शायद मुनियों के दर्शन भी नहीं करते, वो काफी आपको धर्मांध मिल जाएंगे। जो मंदिर जाते हैं, जो कई बार कई कई दिनों तक पूजा करते हैं, वो आपको बहुत बार दुखी मिल जाएंगे और इतने दुखी मिल जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इसकी पूजा करना व्यर्थ है। लेकिन एक बात समझो, बहुत बार इसका उत्तर भी दिया। आप राम का जीवन देखो, राम का जीवन जीवन भर दुखी रहे। बचपन में ऋषियों की सेवा के लिए चले गए तो जंगल जंगल भटकते फिरे। थोड़े से बड़े हुए तो फिर उन्हें एक और दूसरे ऋषि ले गए। विष्णु दर्शन में देखा आपने, उन्हें किसका वध करने के लिए ले गए थे? ताड़का का, ठीक है। फिर थोड़े और बड़े हुए तो सीता के साथ विवाह हुआ, तो कुछ सीता के साथ विवाह होते होते ही उन्हें वनवास मिल गया। पिता के द्वारा उन्हें वनवास दे दिया गया, तो वनवास काटा। वन से लौटकर आए, उससे पहले ही सीता का हरण हो गया, तो रावण सिद्ध किया। फिर वहां से हरण करके लौट के आए, तो उसे वापस लेके आए, तो ये पुनः सीता से बिछो हुआ, पुनः अपने पुत्रों से युद्ध करना पड़ा और अंत में फिर उन्हें स्वयं दीक्षा लेना पड़ी। तो पूरा जीवन ही जिसका दुखी हुआ। एक तरफ हम रावण का जीवन देखें, बचपन से ही जो सुखी रहा, बचपन से ही जो सोने की लंका में पला, बाद में जाके जिसने 3 खंड का अधिपति बना, बाद में कई रानियां, कई उसको स्वर्ण की सब कुछ, उसका जिंदगी भर सुखी रहा। एक तरफ धर्मात्मा है, राम धर्मात्मा है, और रावण। अब देखो अंतर कितना है दोनों के जीवन में। अब आप क्या कौन सा जीवन चुनना चाहोगे? आप देख लो, रावण का कि राम का। फिर भी आप कहते हो हम राम का जीवन चुनना चाहिए। देख लो, जिंदगी भर दुखी रहे वो, रावण जिंदगी भर सुखी रहा। लेकिन अंत देखो, अंत जब आप देखोगे तो राम का जीवन आज आदर्श पुरुष के रूप में आज सबके पास उपस्थित है। तो रावण घर घर पुतलों के रूप में फूंका जाता है। आज भी जिसका पुतला घर, हर देश में, देश के गांव गांव में जिनका पुतला फूंका जाता है, आज रावण मरने के बावजूद भी हर साल मरता है। और राम इस संसार से जाने के बाद भी घर घर पूजे जाते हैं। तो जीवन दोनों का है, एक धर्मात्मा का, एक पापात्मा का। यही अंतर है। आप इस पे मत जाओ कि जीवन कैसा जिया, इस पे जाओ कि उनका अंत कैसा हुआ। अंत सब कुछ बताता है। तो इतना ही कहना चाहता हूं, डरो नहीं। इस बात का निर्णय मत लो कभी भी, इस बात के निर्णय पे मत जाओ कि धर्मात्मा दुखी क्यों है, इस बात के निर्णय पे मत जाओ कि पापात्मा सुखी क्यों है। दोनों का जीवन किसके लिए कैसा है, बस इस बात पे जाओ तो आपको समझ में आएगा कि अंत किसका कैसा हुआ। आप सब समझदार हो, उत्तर आपको मिल गया होगा। महाराज जी रजत जैन शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, तीर्थंकर भगवान के माता पिता दीक्षा लेते हैं क्या? नाभी राय और मरुदेवी जी ने भी दीक्षा ली थी क्या? ऐसा प्रसंग तो मिलता है कि तीर्थंकर के माता पिता बाद में मुक्तिगामी तो होते हैं,
पिता उसी भव से भी हो सकते हैं, आगामी भव से भी हो सकते हैं। माता उसके कुछ भव, दो तीन एक दो भवों के बाद मोक्ष जाती है, लेकिन दीक्षा लेते कि लेते ये प्रसंग अभी तक ज्यादा उपस्थित नहीं है। उसे और एक विषय देख लेंगे कि माता पिता उसकी दीक्षा लेते कि नहीं। पिता वास्तव में अनुसरण करते तो होंगे, लेकिन पक्का मैं भी नहीं कह सकता। उसे एक बार पुनः देख के बताऊंगा। महाराज जी मितुल जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि श्रीमंती जी के तीसरे स्वप्न आकाश में तेजस्वी आकृति दिखाई देने का क्या अर्थ? महाराज श्री सिंह विकृति से समाधि मरण का क्या अर्थ? विकृति नहीं, वृत्ति है। हाँ, सिंह वृत्ति। तो पहला जो उसका था कि उन्होंने देखा कि एक घूमता से चक्र उनके आ रहा है। उसका ये था कि कोई महान व्यक्तित्व उनके गर्भ में प्रवेश कर चुका है, जिसका वो संकेत दे रहा था। दूसरा, उनके पिता ने स्वप्न देखा था कि एक सिंह ने उन्हें निगल लिया है, खेत में से निकलते हुए निगल। उसका अर्थ था अंत में मुनि बनकर जो सिंह वृत्ति का मतलब होता है जो मुनि के द्वारा की जाने वाली चर्या को सिंह वृत्ति बोलते। तो उस सिंह वृत्ति के द्वारा जिनका अंतिम समय मरण होगा, ये मतलब समाधि पूर्वक जिनका मरण होगा, ये इस बात की घोषणा कर रहा था। महाराज जी अक्षिता जैन सरधना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है सामान्य केवली जब मोक्ष चले जाते हैं तो उनके शरीर का क्या होता है? सामान्य जब केवली मोक्ष चले जाते हैं तो उनके शरीर में से वही जो केवली के साथ होता है। एक सामान्य नियम है ये कि आप उठ के घर चले जाएं, शांति से चले जाएं। तो सामान्य नियम यही है कि केवल ज्ञान के बाद यह जीव चार अघातिया कर्मों का नाश करके अपने उस देह को छोड़ देता है और आयु कर्म पूर्ण होकर पुनः सिद्ध गति मतलब मोक्ष के लिए पहुंच जाता है। तो शरीर दो रूप में मिलता है, एक तो पूर्ण शरीर मिलता है और कहीं कहीं ऐसा आता है कि उनके नख और केस शेष बचते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो पूरा शरीर बचे चाहे नख केस बचे, उस कंडीशन में अग्नि कुमार के देव आके उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके उस अपनी देह में उस राख को लगा के उस देह को विसर्जन कर देते। ये उसका अंतिम। महाराज जी पुलकित जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि आप ही लोग बोलते हैं कि 8 वर्ष में ही मौजी बंधन होना चाहिए, लेकिन उन आचार्य देशभूषण जी ने आचार्य विद्यासागर में ऐसा क्या देख लिया कि 8 वर्ष के पूर्व ही उनका मौजी बंधन कर दिया? नहीं, 8 वर्ष से दो चीज मिलती है। लेकिन जब गाथा का इस महाअनासक्त महायोगी को देखते हैं तो इसमें 10 वर्ष की अवस्था में उनका किया गया था। लेकिन एक विद्यासागर एक पुस्तक है, उसके अंदर 7.5 वर्ष ऐसा आता है। क्योंकि ये पुस्तक प्रणम्य सागर जी द्वारा लिखी, उसमें योग सागर जी महाराज जी ने बहुत कुछ इसमें बताया, तो मुझे ये ज्यादा प्रमाणित लगती है। क्योंकि प्रचलन वहां 12 साल का था, सदलागा के अंदर 12 साल के अंदर मोजी बंधन का प्रचलन था। लेकिन विद्याधर उस समय देशभूषण जी ने 10 साल की उम्र में उनका मोजी बंधन कर दिया। ये तो एक आगामी भव्यता का प्रमाण दे रहा था कि जिनकी भव्यता के कारण स्वयं आगे ऐसा भव्य जीव अपनी भव्यता को प्रकट करता है। मैंने पहले भी कहा था, जो प्रतिभा होती है वह कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। वो इतने प्रतिभावान थे कि जिन्होंने आचार्य देशभूषण जी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये उनकी प्रतिभा का ही प्रताप था, जिसके कारण वो इतनी कम उम्र में उस कार्य को करवा पाए। महाराज जी कुमारी आस्था जैन सरधना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कौन कौन से देव पंचम काल में धरती पर आ सकते हैं? मात्र भवनित्रिक देवी जो धरती पर आते हैं, ज्योतिष, भवनवासी और वेंतर, वैमानिक देव इस समय धरती पर नहीं आते। महाराज जी अभिषेक जैन मोदी चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री हमारा मन भी होता है कि मैं भी आचार्य श्री की तरह बनूं, लेकिन कैसे बन सकता हूं? कृपया आप हम मार्गदर्शन दें।
अब उनसे मैं कैसे बताऊं, तुम कैसे बन सकते हो? फिर भी मोक्ष पद की तरफ बढ़ने के लिए। आपका प्रश्न है कि उनका प्रश्न है, ये बताओ पहले। महाराज जी उन्हीं का प्रश्न है। सही में उनका ही है कि आपका है? उन्हीं का है। आपका ही है। हाँ, ऐसा होता है ना, बाद में इनकी शिकायत भी आती है कि महाराज हमारा था ही नहीं, इनने पूछ मारा। तो वो भी मेरे को सब समझना पड़ता है कि किसका है भाई, उन्हीं का ही है। तो एक बात ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग में जिस जिसको भी बढ़ना हो कोई बात नहीं, ये सभी के लिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, तो हर भव्य जीव को इस पे बढ़ सकता है और बढ़ना भी चाहिए। तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सर्वप्रथम अपनी दृढ़ संकल्प की अनुभूति हमें होना चाहिए। हमारा गुरु का चयन सर्वप्रथम हमें उस मोक्ष मार्ग को सही सही दे सकता है। तो सर्वप्रथम हमारा गुरु का चयन, हमारी संकल्प शक्ति और हमारे अंदर आत्मविश्वास, ये कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जो आपको मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा सकती है। लेकिन यही अगर कमजोर है तो भाव ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। वो भाव उफान की तरह, लहरों की तरह आते और लहरों की तरह चले जाते हैं। आपको पहले भी कहा था कि उस दृष्टांत को याद रखो, जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी से कहता है मुझे वैराग्य हो रहा है, वैराग्य हो रहा है, तो उसकी पत्नी कहती है आपको कोई वैराग्य है नहीं, आप काय क्यों कहते हैं बार बार मुझे? तो वो ऐसा कहती है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो कहती है वैराग्य क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। और प्रद्युम्न अपने माता पिता के पास जब तक पहुंचता है, जब तक वो जाके स्वयं आर्य का दीक्षा लेके बैठ जाती है कि वैराग्य ये होता है। ये नहीं होता कि मुझे वैराग्य आ रहा, मैं अब दीक्षा ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। ये सब बातों के जमा खर्च ज्यादा है। प्रद्युम्न जब पहुंचा तब तक तो वो दीक्षा ले चुकी थी। इसलिए जिनके अंदर वैराग्य होता है वो अलग भाव होता है। तो आप अपने वैराग्य को, भाव को उफान पर ला रहे हो तो कोई बात नहीं है कि बीज आगे जाके बीज रोपण करेगा, आप करिएगा। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, इसके बाद रिजल्ट दिखा दिया जाएगा आपको, रिजल्ट दिखा दिया जाएगा, चिंता न करें। सबको रिजल्ट मिल जाएगा, ऑनलाइन वालों का भी और यहाँ वालों का भी। और उसके बाद आपका मिल गया, ऑनलाइन वालों का दिखाना है, कोई बात। चलिए एक भक्ति कर ले। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जन नित मंगल मंगल हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन। मोक्ष मिलेगा, मिलता रहेगा,
धर्म पलेगा फलता रहेगा धर्म। अहंकार तज कुटिल भाव तज अहंकार। मन तुम सरल रहो मन तुम कुछ हो या ना हो कुछ हो या ना हो मेरे मन में छल ना हो मेरे मन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। बड़े बाबा छोटे बाबा बड़े बाबा अर्हं नमः। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक सो वाणी। अब ऑनलाइन वालों के आप रिजल्ट बता दो, उसमें समय लगेगा तो आप ही प्रश्न पूछ लेना 5 हैं। उनके प्रश्न के उत्तर वो भेज दो। उत्तर पुस्तिका तो सबको मिल ही गई होगी है, लिखित भेज दिया ना, भेज दिया। अब ऑनलाइन वालों का आप बताना हो तो बता दो, भेज दो। और 5 ही प्रश्न फिर आप है ठीक है। 5 मिनट में आप लोग के पास लिस्ट पहुंच जाएगी तो इतने ही रख लो है ना। ठीक है, प्रश्न पूछना तो पूछो, फिर नहीं तो आप पूछो। आप पूछ लो, आप पूछ लो, मैं तो जा रहा हूँ, फिर समय हो जाता। ठीक है, ये भी लिस्ट भी तो बताना आपको ऑनलाइन वाले। हाँ समय लग जाएगा ना, तो इससे अच्छा तो फिर आप अपने व्हाट्सएप